मेरा नाम कंवल मसरूर है। आई एम द फाउंडर ऑफ CXO ग्लोबल फोरम। आज लाहौर आए थे। यहाँ पे जैम की तरफ से एक इवेंट है जो उनकी प्री लॉन्च है और माशाल्लाह काफ़ी बड़े लोग और नामवर लोग जो हैं वो एंटरटेनमेंट की दुनिया से आए हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा और काफ़ी टाइम बाद जो है मैं इस तरह की किसी इवेंट में आया हूँ और बहुत बहुत मुबारक जैम की तमाम टीम को, डॉक्टर जमील को बहुत बहुत मुबारक हो इतना अमेजिंग इवेंट कंडक्ट करने में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं जेम्स एंटरटेनमेंट कॉन्फ्रेंस में आया हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की तरफ से। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव फॉर यंग फिल्म मेकर्स और ख़ास तौर पे ब्रिजिंग जिसकी बात की जा रही थी बार बार, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे लोग हैं दोस्त हु नोज हाउ टू क्रिएट कंटेंट, बट कोई ब्रिज नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जहाँ पे हम उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें। एंड आई फील कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए एंड दैट्स सो गुड फॉर ऑल ऑफ अस, स्पेशली फॉर द यूथ, ताकि हम नए नैरेटिव, नए तरह के कंटेंट और नए तरह की चीज़ें बना सकें, उसको प्रमोट कर सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर वासिक है और मैं मार्केट में एज DOP काम कर रहा हूँ। जेम ग्लोबल एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जैसे कि मार्केट में नए लोगों को इंट्रोड्यूस कराना, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म जेम ने अवेलेबल किया है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा इवेंट है, ये बहुत अच्छी कोशिश है ये जेम ग्लोबल की तरफ से कि जो बच्चे हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, उनको जो मार्केट में जाने के एक रास्ता जो अक्सर नहीं मिलता वो ये प्रोवाइड करें। तो इट्स गुड एंड आई होप कि जेम ग्लोबल गोज़ टू प्लेसेस। थैंक यू। हम अपनी तकरीब का बाकायदा आगाज करेंगे। We are graced, we are honored. I extend my gratitude to all the esteemed guests for gracing this occasion. Organizing this occasion, this conference under the umbrella of GEM was indeed a challenging endeavor. We had to push our boundaries to collectively brainstorm for a cause and movement dedicated to the youth of our country. The essence of our endeavor lies in a concise yet profound statement, emphasizing that achieving something beneficial for the youth demands substantial effort. Our collective commitment is to work in unity, aiming to secure a rightful place for our talent in the global market. This is our punchline. We envision a vast canvas for talent, allowing them to paint a world of success through innovative tools. Today marks the commencement of a significant journey as we take the initial stride towards the launch of GEM online portal. This is just the beginning, a groundbreaking platform unparalleled in the world, inshallah. Its primary objective is to bridge the gap between talent and employers, offering a unique opportunity for collaboration. In conclusion, I express my sincere thanks and I look forward to the collaborative efforts that will unfold as we embark on this transformative venture. Now I would like to invite Dr. Jamil Rahman to please say something about GEM on technical grounds and try to decode. Assalamu alaikum everyone. Welcome to the pre-launch activity of Global Entertainment Movement. And I've been working as an IT consultant for Fortune 500 and Fortune 1000 for last 25 years. और फिर शौक था बहुत ज़्यादा, तो my latest degree is in Masters in Filmmaking from New York Film Academy, Los Angeles. तो जहाँ मैं गया, पाकिस्तान का परचम साथ लेके गया और मुझे हर जगह बड़ी खोफ हुई कि हम लोग की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है ग्लोबल मार्केट। उस दिन से मैंने एक मिशन बनाया अपना कि कोई ऐसा
प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस कराया जाए जहाँ हमारे टैलेंट को, हमारी टेक्नोलॉजी को, हमारी एबिलिटीज़ को एक इंटरनेशनल गेटवे मिले, एक इंटरनेशनल विंडो मिले। तो जैम का सबसे बड़ा मकसद ये है कि पाकिस्तानी टैलेंट को ग्लोबल मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा चांस दिलाया जाए और अपॉर्चुनिटीज़ दिलाई जाए। फर्दर ऑन आप पोर्टल पे जाएंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। ये हमारी प्री लॉन्च एक्टिविटी है। इंशाल्लाह वी आर प्लानिंग टू लॉन्च इट ऑफिशियली, लेकिन वी विल बी डूइंग लॉट ऑफ प्री लॉन्च एक्टिविटी बिफोर वी लॉन्च ऑफिशियली। तो आप सब इसका हिस्सा हैं। आई एम रियली ऑनर्ड टू हैव ऑल ऑफ यू हियर और विल स्टे कनेक्टेड एंड इंशाल्लाह विल बी वेरी सक्सेसफुल टुगेदर। We are honored to receive Nasir Adeeb Saab here, the legendary writer. एक ऐसा शाहकार भी लिख गए कि जो अब दोबारा बन रहा है और फिर बन के फिर हिट हो रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा नासिर अदीब साहब से कि फिल्म के सफर के ऊपर कुछ रोशनी डालें कि हमने जो सफर शुरू किया था 60 साल 70 साल पहले, वो अब हम कहाँ तक ले आए हैं और हमारे यूथ को किस तरह से पुश किया जा सकता है और किस तरह से नई डायरेक्शन दी जा सकती है। तो सर नासिर अदीब साहब को मैं इनवाइट करूंगा ऑन स्टेज कि आप तशरीफ लाएं सर और अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत ही ज्यादा आलम किस्म के लोग आए मेरे सामने बैठे हैं और इनके सामने बोलना बड़ा मुश्किल है। ख्वाजा साहब की नजर मेरे ऊपर है, वो मुझे बड़े गौर से देख रहे हैं, क्या पहली मतलब मुझे बोलते सुन रहे हैं। जहाँ तक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का सफर का सवाल है तो ये एक मतरूका बच्चा है। जैसे मतरूका जायदाद थी पाकिस्तान में, हिंदू छोड़कर चले गए, ये भी बेसिकली एक मतरूका जायदाद है और इत्तेफाक से लावारिस रही है आज तक। लिहाजा उस दौर में जो लोग थे जैसे सैफुद्दीन सैफ साहब हैं, नज़ीर मीर साहब थे, एस.एम. यूसुफ साहब थे, मोहम्मद कमाल, अनवर कमाल पाशा साहब थे और लिखने वाले में कतरी शिफाई भी थे, फैज़ अहमद फैज़ भी थे, अहमद नदीम कासमी भी थे, बड़े बड़े नाम तनवीर नकवी साहब। तो उस दौर में जो फिल्में बनी वो आज भी हम देखते हैं तो हमारे ऊपर असर छोड़ जाती है। मैं जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एंटर हुआ, ये 1973 की बात है, तो मैं तो जवान भी मार्शल लॉ में हुआ, राइटर भी मार्शल लॉ में बना, हेड भी मार्शल लॉ में हुआ और आज तक मार्शल लॉ ही में चल रहा हूँ। लोग समझते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत है और सिविल हुकूमत आती होगी। मैंने तो 58 में जमाने में कदम रखा और आज तक मैंने देखा इस मुल्क के अंदर माशाल्लाह है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर आप जो करते हैं वो कह न सकें और जो कहते हैं वो कर न सकें, उसको मैं माशाल्लाह समझता हूँ। मैंने देखा कि हमारे बोर्ड लगते थे फिल्म इंडस्ट्री के और उसमें लड़की की तस्वीरें होती थी और जब हम देखते थे तो परसियाई खुली होती थी। फिर अब नेशनल अवार्ड हुआ, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और बड़े अजीबो गरीब के अवार्ड हुए, उसमें मुझे भी अवार्ड मिला। मुझे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बाद अवार्ड मिला, जो अवार्ड मुझे अपनी पहली फिल्म ऐसी जट से मिलना चाहिए था। तो मैं इसलिए खामोश रहा कि फैसले आसमान पर होते हैं, ज़मीन पर सिर्फ अमल होता है। मैंने कहा जब मेरा खुदा चाहेगा कि मुझे ये इज्जत मिलनी चाहिए वो मुझे दे देगा, लिहाजा 2019 में मुझे ये अवार्ड मिल गया। फिल्म इंडस्ट्री भी सोच बदलने की ताकत रखती है, लिहाजा मैं इस दिन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जितने यहाँ प्रोग्राम करते हैं वहाँ ये जहाद भी करें कि हुकूमत को पाकिस्तान की दी गई सिर्फ फिल्म की अहमियत का एहसास दिलाए, वरना इस मुल्क में निज़ाम कैसा चलेगा, कौन सा रहेगा। मैं बताता हूँ कि अजीब मज़ाक रवा है यहाँ निज़ाम के साथ, वही यजीद के साथ, वही इमाम के साथ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर ख्वाजा नूरुल हसन साहब से
कि वो स्टेज पे कुछ निकालें और अपने ख्यालात का इजहार करें, उतना ही बोल्ड अंदाज में, जितना बोल्ड अंदाज में रात को हम बात कर रहे थे, we can criticize, but that has to be positive, and you know that you can do that. So you're welcome, sir, on stage, please. थैंक यू जैम जी, नाम इतना अच्छा मुझे लगा है जैम, और इन्होंने मुझे बाबा साहब ने परसों फोन भी किया है। आई वाज सो डिलाइटेड। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, मैं हूँ कौन। मुझे ये 50वां साल है टेलीविजन में, आई एम स्टिल वर्किंग। और दूसरा ये था कि मेरे जो गुरु हैं वो असलम अजहर साहब, शुएब हाशमी साहब। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि वो कैसे लोग थे जिनसे हमने सीखा। GCDC में ऑफ कोर्स हाशमी साहब थे, शुएब हाशमी साहब, उन्होंने अक्कड़ बक्कड़ और ये चीज़ें शुरू की थी, और वी वर ऑल विद हिम। मैं उस्मान बिन ज़ादा, वी वर इन गवर्नमेंट कॉलेज टुगेदर। अच्छा शाहिद थे, अरशद महमूद थे, नैयर नूर वाज इन NCA, सो वी हैड अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड वी डिड सो मेनी प्लेस वहाँ पे किए गवर्नमेंट कॉलेज में। उसके बाद फिर हाशमी साहब 74 में हमें ले गए टेलीविजन। उस वक्त हो रहा था सच का। अच्छा, सच का एक ऐसा प्रोग्राम था जो कि रोज बैन हो जाता था। अब आप सोचिए 74 के अगर 2 साल की रजीम हो, हाशमी साहब तो कहने से तो आपको पता है उनकी ह्यूमर बस वेरी गुड। अच्छा, अब वो बैन हो जाता था। आखिरी प्रोग्राम उन्होंने जो POWs आ रहे थे ना, उसके 74 की बात है, अप्रैल की। सो आई वाज देयर, आई वाज हेल्पिंग हिम आउट, आई वाज असिस्टिंग हिम। फिर उसके बाद देखिए राशिद ख्वाजा साहब यहाँ सामने बैठे हैं, इनके साथ मैंने इतना काम किया, इतने डिलाइटफुल इंसान हैं। जब इन्होंने नया नया शुरू किया तो उसमें इन्होंने कहा नजम क्यों नहीं शुरू करते, लेट्स डू गोल्ड लीफ अदनान समी के साथ। हमने वो 13 प्रोग्राम किए, वो इतने पॉपुलर हुए। मेरा मतलब है कि अब मैं चाहता था कि जैम के फॉरम से वी स्टार्ट म्यूजिक नए लोगों को हम इंट्रोड्यूस कराएं। यहीं पे अब आप देखिए ना, बैठे हुए वजीर साहब के बेटे, वो मेरे साथ हों, वी सेलेक्ट पीपल, मगर उनको उस्तादी शागिर्दी उनको आना चाहिए। इसीलिए देखिए मैं आजकल क्या करता हूँ, जितने हमारे घराने हैं ना मौसीकी के, उनमें लड़के कभी गलत हो नहीं सकते। जैसे कि शाम 84 में दोनों शुजात और उनका बेटा शफकत का, और शफकत का इधर शफकत अमानत, उधर शफकत का बेटा। इसी वो बचपन से इनकी दादी शफकत कहते जी मेरी दादी ने मुझे सिखाया क्लासिकल, वाले तो जिंदा नहीं थे। अब सोचिए उनकी खवातीन भी कितनी वेल वर्स थी इस काम में कि उन्होंने अपने शफकत को सिखाया, शफकत अमानत को। शफकत सलामत भी बहुत अच्छी। अच्छा, अब देखिए ये लोग कितने, अगर आप ये फोरम जैम में अगर हम ये शुरू कर दें तो आई एम विलिंग टू डू इट। थैंक यू सो मच जी। मैं जो भी It's really great honor for me कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका मिला। Although I'm nervous कि इतने बड़े एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के स्टोन यहाँ बैठे हैं। ख्वाजा नजम साहब मेरे उस्ताद के भी उस्ताद हैं, राशिद ख्वाजा साहब हैं, मौसम इलानी साहब हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें एंटरटेनमेंट से मोहब्बत सिखाई। मैं चूँकि आज इस इंडस्ट्री में अगर काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग एज अ लिरिसिस्ट, एज अ म्यूजिक कंपोजर एंड स्टोरी राइटर। बतौर ड्रामा निगार या अदाकार या किसी भी हवाले से यहाँ नहीं आया। मैं अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ आया हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की तरफ से। वहाँ एक सोका डिपार्टमेंट है, स्कूल ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स। मैं सिर्फ इतना अर्ज करूँगा बहुत मुख्तसर कि कल हमारी मीटिंग हुई थी बाबा साहब के साथ, डॉक्टर साहब के साथ, तो मैं अब यही कहने आया हूँ कि अब जो भी कदम उठाना है, क्योंकि मीटिंग्स बातें ये बहुत होती हैं, लेकिन काम वो होता है जो फिर सालों पे रह जाता है, काम नहीं होता। अब आजमाए हुए लोगों को जो बहुत ज्यादा ग्लैमर की दुनिया में गुम हो चुके हैं, उनसे जरा परहेज करें और नए बच्चियों को काम का मौका दें। और इस हवाले से जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है वो आपको हर सहूलत मुयस्सर करने के लिए तैयार है। बहुत धन्यवाद। जैसे हम सब सोचते हैं कि आर्ट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू बी एन एक्टर और म्यूजिशियन और व्हाटएवर,
पढ़ाई भी एक आर्ट है, पढ़ाना भी एक आर्ट है। हम ये समझते हैं कि बहुत हद तक पिछले चंद सालों में स्पोर्ट्स को जिस तरह से एंटरटेनमेंट में कन्वर्ट किया गया, आर्ट में कन्वर्ट किया गया, तो हमारे नौजवान नस्ल के लिए एक बहुत बड़ा चैनल ओपन हुआ कि वो अपने आप को शोकेस कर सके। और क्रिकेट के हवाले से, बाकी स्पोर्ट्स के हवाले से तो हम बड़े मशहूर हैं कि आसिफ राणा साहब CEO लाहौर कलंदर हमारे साथ मौजूद हैं। तो मेरी दरख्वास्त है कि आसिफ साहब तशरीफ लाए और हमें स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के हवाले से हमारी यूथ को मोटिवेट करें और जेम के साथ हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसको थोड़ा सा प्लीज यू वेलकम सर। गुरु के नाम में थे आज सुबह ही पहली दफा आपको सुनने का मौका मिला। मोहसिन गिलानी साहब हैं, फारिस साहब हमारे मुल्क में बातें जो हम बहुत करते हैं और हमेशा टिक इन द बॉक्स करते हैं। लाहौर कलंदर्स ने इस पे एक्शन करके दिखाया। अभी आपने बात की ड्रामा इंडस्ट्री की, फिल्म इंडस्ट्री की। बस एक बात आपको बताता हूँ कि जब मैं बिजनेस करना शुरू किया अपनी फैमिली में, पहला शख्स था जिसने हमारे सेक्टर से बिजनेस शुरू किया। बैंक में काम करते हुए छोड़ के मैंने कहा अपना शुरू करते हैं। और करते करते एक चीज़ का एहसास हुआ कि इस मुल्क में एंटरटेनमेंट का फुकदार है। मतलब एक किसी भी मुआशरे के लिए जो खेल और तफरीह का जो मौका है उसका बुनियादी हक होता है और वो हमने इस मुआशरे से छीन लिया। एंटरटेनमेंट रखी नहीं, जो कुछ लिया मरने के बाद है, जिंदगी में कुछ नहीं है। सो फिर उस सिलसिले में मैं चाह रहा था कि यहाँ पे एक एंटरटेनमेंट पार्क बनाओ, तो थीम पार्क बनाओ। तो बीच में BSL का आ गया तो मैंने देखा यार ये तो वो चीज़ है जो 22 करोड़ लोगों के दिलों के धड़कन है और ये पूरे मुल्क को जोड़ती है। और फिर ये देखा कि यार अगर कोई फ्रेंचाइज नहीं है तो जाहिर बात है लाहौर पाकिस्तान का दिल है, तो दिल के बगैर तो कोई चीज़ काम नहीं करती। सो लाहौर की फ्रेंचाइज थी। और फिर इसका मुख्तसर कि जब हमारी पिक ऑर्डर होता है ड्राफ्ट में, हमारा 5वां नंबर आता है। अब 5वें नंबर पे हमारी बारी आता है, मेले पे तो हमारी बारी आती है। इसमें कैटेगरी होती है जिसमें इमर्जिंग कैटेगरी कहते हैं। इमर्जिंग कैटेगरी में 2 राउंड होते हैं, 2 प्लेयर आपने पिक करने होते हैं। हमने 2 प्लेयर पिक किए, 29 साल के थे, 31 साल के। तो स्वाइन क्रिकेटर के सब क्रिकेटर लेके सो आपने एक लाजमी खिलाना हो। सो हम तकरीबन जो पहला टूर्नामेंट है वो 10 प्लेयर से ही ऑलमोस्ट खेले और एक आध मैच हमें प्लेयर की इंडिविजुअल प्लेयर की वैसे जीते, अदरवाइज शायद वो भी नाम जीत पाए। तो उसके बाद हमने जब PCB से पूछा तो उन्होंने कहा पाकिस्तान में टैलेंट है ही नहीं, टैलेंट खत्म हो चुके, बड़े बड़े स्टार प्लेयर्स ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो। सो फिर लाहौर कलंदर ने सोचा कि यार ये मुल्क में इतनी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं तो कैसे हो सकता है कि इसमें टैलेंट ना हो। तो फिर हम अपने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ आए और फिर हमने पहले पंजाब में, फिर पूरे पाकिस्तान में 6 लाख से ज़्यादा बच्चों को फिजिकली ट्राई किया और आपने देखा कि आज उसकी बदौलत पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में फखर जमान की सूरत में इंडिया को शिकस्त दी और T20 वर्ल्ड कप में शहनशाह अफरीदी और हारिस ट्रॉफी तमाम कुर्बानी की बदौलत इंडिया को पहली दफा वर्ल्ड कप में रहा। तो नासिर भाई आप ठीक बात कर रहे हैं कि इस मुल्क में टैलेंट बेल कहाँ है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है। हम सिर्फ बातें करते हैं और बातें करके चले जाते हैं। लाहौर कलंदर आई थिंक वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जिसने उसको साबित भी किया और आज आप ये सोच रहे हैं कि तकरीबन 60% पाकिस्तान की टीम है वो लाहौर कलंदर के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से है। और आज मोहसिन साहब बैठे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ मिलकर हम एक और स्टेप आगे लेने जा रहे हैं। तो ये करें कि एक साल जो हमारा प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का बच्चा जो ट्रेन होता है वो आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर हम वहाँ पर बना रहे हैं वेस्ट बेंगल और उसके बाद उसको जो डिग्री मिलेगी 1 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी में। सो पूरी दुनिया उसके लिए खोल देगी। शुक्रिया आसिफ राणा साहब। 4-5 खिलाड़ी हम भी जेम की तरफ से आपको देंगे इंशाल्लाह, इमर्जिंग उसमें शामिल होंगे और हम पूरी सपोर्ट करेंगे आपकी इस कॉज को और उस टैलेंट को नर्चर करने में और उसको पॉलिश करने में हम आपके साथ हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ भी वी आर रीचिंग एन अंडरस्टैंडिंग, तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी हम आपके साथ मिलकर पूरा कोऑपरेट करेंगे। आई वुड लाइक टू इनवाइट उमर साहब, IFFC कनाडा के CEO। मैं चाहूँगा कि आप तशरीफ लाइए, फैशन के हवाले से, मॉडलिंग के हवाले से, फैशन शोज के और ड्रेस डिज़ाइनर के हवाले से बात करें और किस तरह से हम कनाडा में अपनी इस जेम की मूवमेंट को कोलैबोरेट कर सकते हैं। उमर साहब प्लीज तशरीफ लाइए।
मेरा नाम मोहम्मद कमर है और currently I'm based in Canada. I'm very glad to be here and see माशाल्लाह हमारे बहुत से सीनियर लोग यहाँ बैठे हैं. बहुत खुशी हुई बहुत अरसे के बाद देख के और बहुत कुछ सीखने को मिलता है. हमारा जो बैकग्राउंड है हम लोगों ने पाकिस्तान को फैशन चैनल करा था, पाकिस्तान का बनाया था और स्टाइल दुनिया फ्रॉम लाहौर बैक इन 2003 and 2004 और उसके बाद हमने उसको लॉन्च किया लेकर इन 2007 प्रधान की दुनिया और स्टाइल 360. हमारी ऑडियंस में नौमी तरह में भाई बैठे हुए टीम में हमारे शामिल थे और बहुत से असबाब यहाँ से लाहौर से जनरेट हुआ ये ब्रांड और बहुत खुशी की बात थी कि हम लोग साउथ एशियन पहला फैशन एंटिटी था उस वक्त फॉर द यूथ एंड फॉर द यंग जनरेशन व्हिच वी वर एबल टू स्टार्ट. करंटली हम लोग पिछले 12 साल से कनाडा में एक शो करते हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल फैशन फेस्टिवल कनाडा और उसमें हम लोग बहुत से जो इंटरनेशनल प्रोफेशनल्स हैं जिसके अंदर सेलिब्रिटीज हैं, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड लोग हैं, फैशन डिजाइनर्स हैं, मॉडल्स हैं, इन सबको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि वो आए और क्रॉस प्रमोशन करें विद इन द कंट्रीज, विद इन द बिजनेस नेटवर्किंग और डाइवर्सिटी एक जो है वो एक्सप्लोर की जाए. वैसे ही यहाँ पे भी जब मैं डॉक्टर जमील रहमान से मिला कनाडा में, उन्होंने मुझे जेम के बारे में बताया कि इनवाइटेड मी टू बी अ पार्ट ऑफ इट और उन्होंने मुझे बताया कि उनका प्लान क्या है, व्हाट वाज द रीज़न जिसके लिए वो ये चाहते हैं कि इस तरह की ग्लोबल मूवमेंट शुरू की जाए, जो कि मेरे नज़र में उस वक्त मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा क्योंकि हमेशा से मैनेजमेंट एजेंसी ऑल्सो इन कनाडा और हम ये देखते हैं कि बेसिकली एक ब्रिजिंग जो कंटेंट ब्रिजिंग कह लें या टैलेंट ब्रिजिंग कह लें, स्पेशली हमारी एंटरटेनमेंट फील्ड के अंदर वो बहुत ज़रूरी है. बहुत से हमारे सीनियर लोगों ने भी इस चीज़ का जो है वो तस्करा किया कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझते हैं कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और whether it's sports industry or entertainment industry, film industry, drama industry, fashion industry. I believe because हमारा बैकग्राउंड फैशन से है तो मैं हमेशा ये समझता हूँ कि मैंने बहुत से लोगों के फैशन एक्सपीरियंस किए हैं. Just recently I had a event in Europe, अक्टूबर में लास्ट में जब ये बेंचमार्क इवेंट होता है हर साल, तो वो अक्टूबर में हमारा टोरंटो में था. अगले साल भी 2024 में हमारे माशाल्लाह 7 इवेंट्स हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हम कर रहे हैं. इसमें अच्छी बात यह है कि जो मेन ऑर्गेनाइजर्स हैं वो पाकिस्तानी हैं. Having said that, तो ग्लोबल एंटरटेनमेंट मूवमेंट जो है बेसिकली एक डेटाबेस हब है, पोर्टल है जो लोगों को आपस में कनेक्ट करेगा विद इन दी बेसिकली इट्स एंटरटेनमेंट फील्ड का indeed.com. इन माय ओपिनियन कि आप एक जॉब्स क्रिएशन कर रहे हैं और एक ब्रिजिंग कर रहे हैं विद इन द टैलेंट एंड द एम्प्लॉयर व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई बिलीव कि स्पेशली पाकिस्तान में हम अपने नेबरिंग कंट्रीज को देखते हैं या और एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रीज को देखते हैं, उनके यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी अवेलेबल है फॉर आवर यूथ, फॉर द पीपल. जब हमने स्टार्ट किया था आई वाज मेंशनिंग बाबर साहब आल्सो द अदर डे कि हमारे पास कोई स्कूल और इंस्टीट्यूशन नहीं था. हमने अपने पर्सनल तजुर्बे या देख के या सीनियर से कुछ बातें सीखनी, पूछनी और फिर उसके बाद हम अडॉप्ट करते थे हमेशा कि ये ऐसे होना चाहिए, कैमरास कैसे यूज होते हैं या उनकी शूट कैसे होगी, कैसे चीज़. बिल्कुल एक फ्रेश माइंडेड चीज़ थी और उसमें से शायद वो बहुत पसंद भी की गई उस वक्त क्योंकि हमारे पास कोई सेट मॉडल नहीं था, कोई सेट पैटर्न नहीं था, तो हमने जो दिमाग में आया वो कर दिया. ऐसा ही मैं समझता हूँ अभी यूथ को भी देखता हूँ और बहुत सी चीज़ें हमारे मुल्क में हमारे अपने बच्चे जो है वो देखते हैं क्योंकि माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है, पर हम ये जरूर देखते हैं कि उनको लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है, लैक ऑफ प्लेटफॉर्म्स है. आई ऑल्सो फेल्ट द अर्ज ऑफ ब्रिंगिंग समथिंग in shape of a platform where we can bridge our talent with the employers in a way जो producers है या जो बाहर लोगों को ढूंढते हैं, जो टैलेंट ढूंढ रहे हैं. अब बाहर बहुत ज़्यादा शूट्स हो रही हैं, कनाडा में बहुत शूट हो रही है, अमेरिका में बहुत शूट होती है, यूरोपियन कंट्रीज में बहुत शूट होती है. आई वाज रिसेंटली इन लातविया, beautiful locations, beautiful, और वहाँ टैप है. कभी मैंने वहाँ पे जिस तरह पाकिस्तानी से टूर गया और वहाँ पे शूट किया है और वहाँ पे
हमारे पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। और अगर अल्लाह ताला ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम नेशनल मार्केट्स में बैठे हैं तो हम चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, तो इससे ज़्यादा हमारे खुशी की बात नहीं हो सकती कि हम अपने पाकिस्तानी बच्चे बच्चियाँ, इवन जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं जो 10-10, 15-15, 20-20 साल से यहाँ पे बहुत मेहनत करके यहाँ पे मतलब 2-4 प्रोजेक्ट्स करते हैं, एक अच्छा प्रोजेक्ट करेंगे, फिर 2-3 प्रोजेक्ट्स बैठे रहेंगे, 7-2 साल, जो एक कंटिन्यूस इनफ्लो है ऑफ जॉब्स क्रिएशन का या जॉब्स मिलने का, वो मैं समझता हूँ कि वो ज़रूर होना चाहिए। एंड मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा डॉक्टर जमीर रहमान को कि उन्होंने बहुत अच्छी एक इनिशिएटिव लिया है, और मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ कि इंशाल्लाह इन कमिंग डेज हम अभी बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम लोग मिल रहे हैं, बैठ के बात करते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि अगर इसको बहुत अच्छी तरीके से किया जाए और हमें सपोर्ट मिले हमारे लोकल सिस्टम की, लोकल लोगों की, हमारे सीनियर्स की, और जो जिनके पास विजडम है, जिनके पास तजुर्बा है, जो समझते हैं कि जैसे बाबा साहब मुझे कह रहे थे कि क्राफ्टिंग कैसे करनी है, कि आप अपने टैलेंट को पॉलिश कैसे करें। टैलेंट तो पड़ा हुआ, जैसे अभी राणा साहब भी बता रहे थे कि आप जाके ढूंढते हैं, पॉलिश करते हैं, फिर आप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। टैलेंट तो है पर उनको आप अपॉर्चुनिटी देते हैं। अब आज मेरे ख्याल में क्रिकेट बहुत अच्छा और एक हाईलाइटेड एक्टिविटी है या इंडस्ट्री है, उसकी वजह ये है कि राणा साहब जैसे लोग हैं यहाँ पे, और लोग हैं जो यहाँ पे उनको मौका मिल रहा है कि टैलेंट पिक करें और उनको पॉलिश करें, उनको एक वाकई में एक हीरे पे तराशते हैं। तो ऐसे ही हमारी इंडस्ट्री और ये हमारे जितने भी माशाल्लाह सीनियर्स हैं, हमारे साथ इनकी सपोर्ट अगर रहे तो मेरे ख्याल में ये काम आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। And once again, डॉक्टर साहब, very congratulations to you, and I hope कि आप इस चीज़ को हम सब लोगों के साथ, हम सब एक अच्छी टीम के साथ इस विषय पर लेके जाएंगे, and I'm very much looking forward to this. I would now like to invite young hero, young star, थिएटर के एक्टर हैं, फिल्म में काम किया, मॉडल हैं, उस्मान राज हैं, और राज करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि स्टेज पे आएँ, अपने ख्यालात का इज़हार करें और यंगस्टर्स को क्या मैसेज दे सकते हैं और हम जेम के साथ मिलकर क्या काम कर सकते हैं। उस्मान थिएट्रिकल एक्सपीरियंस जो रहा बहुत अच्छा रहा। अजोका थिएटर के साथ मेरा ताल्लुक है, और मेरी जो बुनियादी दरसगाह है वो रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। वहीं से ये सफ़र शुरू हुआ, और रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, थिएटर, जितने भी मीडियम्स थे, अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया इनको एक्सप्लोर करने का, और ऐसे असातिज़ा की सोबत मैसर रही जिन्होंने लम्हा ब लम्हा, गाहे ब गाहे हमें कुछ ना कुछ बताने की कोशिश की, और हमने भी ये सही की कि हम हर वो चीज़ सीख सकें जिससे हम अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें और अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें। अभी बात हो रही थी टैलेंट की। हमारे यहाँ टैलेंट बहुत मौजूद है, हमारे अंदर सारी सलाहियतें हैं, और कहीं कहीं हमें ये जोन भी होता है कि ये जो सलाहियतें हैं ये हमारी अपनी है, हालांकि ये हमारी नहीं है, ये किसी की अता करता है, और जो अता होती है वो फना नहीं होती। तो याद रखिए, हमने फना होना है, हम फना हो जाएंगे, हमारा काम जिंदा रहेगा। आज भी हम काम देखते हैं, उससे सीखने की कोशिश करते हैं, आगाही शऊर की मनाजिल तय करते हैं। और मेरा चूंकि रिश्ता अल्फाज से है, लफ्ज़ों से है, लफ्ज़ की हुर्मत से है, उसके तक़द्दुस से है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि अभी नासिर अदीम साहब ने कहा था कि हम इस पैगम्बराना पेशे में काम करते हैं, तो ये वाकई एक पैगम्बराना पेशा है। अगर हम फील कर सकें कि हमारे अंदर ये ताकत है, हमारे अंदर ये जुर्रत है, हम वाकई दुनिया को बदल सकते हैं, तो खुदा की कसम हम वाकई बदल सकते हैं। हम मोहब्बत से, शोर से, ताकत से, जिस तरह चाहे हम अपने किरदार से, अपने आमाल से खुद को और दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए, जहां मौका मिले, जैसा मौका मिले, अपना हिस्सा डालते चले जाइए, क्योंकि
हम सभी एक फिल्म में काम कर रहे हैं, अपना अपना रोल सभी अदा कर रहे हैं। एक दिन ये फिल्म खत्म हो जाएगी और फिर उस दिन पता चलेगा कि असली हीरो कौन था। सो एक और गैप जो हमें देखने में मिलता है वो ये है कि सीनियरिज्म और जूनियरिज्म। हम बाज़ औक़ात अपने सीनियर से खफा रहते हैं, उकताए रहते हैं, दूर भागते हैं। जहां उनको देखते हैं हमारी कोशिश होती है कि हम उनके पास ना बैठे, वो डांट देंगे, वो टपक देंगे, वो कहेंगे तुम्हें क्या आता है। तो इस तरह की बातें सुनने से भागते हैं। सीनियर्स भी कहीं ना कहीं ये सोचते हैं बड़ा तहजीब है, मुझसे पहले ही आकर बैठ गया, शरारत नहीं किया इसने। तो अगर हम इस रवैये को इस जुमले के तहत ठीक कर लें, वो जुमला ये है कि हम बड़े लोगों के तजुर्बात की हिद्दत और नए बच्चों के जज्बात की शिद्दत से दुनिया में जिद्दत ला सकते हैं। तो फिर आप देखिएगा कि हम वाकई आगे निकल जाएंगे और हमें हमारी मंजिल मिल जाएगी। हमारे सीनियर्स बैठे हैं, जूनियर्स भी बैठे हैं। तो मेरा पैगाम मोहब्बत है। जहां तक पहुंचे कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सुमानिया, राज साहब ने फिल्म बनाने की खूब कोशिश की और जरूरत भी थी। और मैं ये समझता हूँ कि जिनको हम सीनियर्स कह रहे हैं उनमें मैं भी शामिल हूँ। हम लोग इतने भी सीनियर नहीं है कि आप ये समझें कि हम लोग बैठ गए हैं, और हम यूथ का पूरा हिस्सा है और हमारी एक्सटेंशन है ये सब की इंशाल्लाह। लेकिन सबसे पहले तो मैंने कहना है इट्स अ वेरी वेल थॉट ऑफ। 5 साल से इस प्रोजेक्ट पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ इन डिफरेंट कंट्रीज। बहुत सारे गैप्स आइडेंटिफाई किए हैं। इवन लोगो इज वेल थॉट ऑफ। हमारा लोगो जो है वो आप सबके शर्ट का एक बटन है, और शर्ट के बटन का काम ये होता है कि शर्ट के 2 पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं। तो जैम का जो प्लेटफॉर्म है इट विल इंशाल्लाह कनेक्ट टैलेंट टू एम्प्लॉयर। एक चीज़ मैं यहाँ बहुत ज़रूरी समझता हूँ क्लियर करना कि मेरे दिल में जितना ऑन स्क्रीन टैलेंट के लिए रिस्पेक्ट है, उससे कहीं ज़्यादा ऑफ स्क्रीन टैलेंट के लिए रिस्पेक्ट है। ये हमारे अनसंग हीरोज हैं जिनको सिवाय फिल्म के आखिर में या ड्रामे के आखिर में जो पट्टियाँ चलती हैं उसके अलावा कोई भी नहीं जानता। तो आई वॉन्ट टू हाईलाइट देम ग्लोबली। I want to bring I should not say we want to bring कि इनके लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान हो, क्योंकि खास तौर पे मेरे प्यारे मुल्क में जो हम बाहर बैठ के आजकल देखते हैं कि आफ्टर द वर्क टेन्योर उनके हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो मेरी 2-3 हेल्थ केयर कंपनीज हैं, IT कंपनीज हैं, एंड वी आर वर्किंग एक्टिवली टू ब्रिंग अ ग्रुप हेल्थ केयर प्लान, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस फॉर ऑफ स्क्रीन टैलेंट एज वेल। तो आप सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है कि अल्लाह ताला हमें हमारे मकसद में कामयाब करे। मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से बात करना चाहूँगा कि मेरा भी ताल्लुक थोड़ा सा फिल्म फैटर्निटी से है और फैशन इंडस्ट्री से भी है। कि मुफलिस जो अगर तन की कबा बेच रहा है, वाइज भी तो मिंबर पे दुआ बेच रहा है। दोनों को है दरपेश सवाल अपनी शिकम का, एक अपनी खुदी, एक खुदा बेच। चंद लम्हों की रफाकत ही गनीमत है कि फिर चंद लम्हों में जो शिराजा बिखर जाएगा। अपने ख्वाबों को समेटेंगे बिछड़ने वाले, किसे मालूम के फिर कौन किधर जाएगा। और यादें चंद ऐसी के ऐसे जिनका जहर आंखों से रगो पैर में उतर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ईमान बाबर और आज मैं ये इवेंट अटेंड करने के लिए आई थी, विच इज़ अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव फॉर आर्टिस्ट लाइक अस, जो यंग आर्टिस्ट हैं, जो जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। एंड आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी रियली ह्यूज, और हम सबको प्लेटफॉर्म मिलेगा टू मेक मोर आर्ट एंड रिप्रेजेंट अस एज ग्लोबल सेंसेशंस इन द मार्केट इंशाल्लाह।
Thank you. Assalamu alaikum, and this has been a great experience for us for being here in this seminar. हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला, हमारे सीनियर्स को देख के, उनकी बातें सुन के, उनके एक्सपीरियंसेस सुन के काफ़ी इंस्पिरेशन मिली है। और होप्स हो कि फ्यूचर में ये जो एक कम्युनिटी स्टार्ट हुई है विच इज़ नॉन एज द जेम कम्युनिटी, ये ज़रूर आगे चल के और हमें मौके फ्राहम करेंगे ताकि हम अपनी जो एक स्पेसिफिक फील्ड है उसमें आगे जा सकें। थैंक यू फॉर दैट एंड रियली अप्रिशिएट दिस सेमिनार फॉर द स्टूडेंट्स। Thank you. Assalamu alaikum. My name is Muqaddas Lari Busha and I'm a writer and a textile designer and working in STEP Institute of Art and Design as a teacher. और आज का इवेंट बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी था और हमारी यूथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। हमारी यूथ में टैलेंट तो बहुत होता है बट उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जिसमें वो अपना टैलेंट शो कर सकें, जिसमें वो बता सकें, एक्सप्रेस कर सकें अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सप्रेशंस को। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे किया जाएगा। और थैंक यू सो मच। ये जेम बहुत अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने किया है, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। बहुत बड़े बड़े राइटर्स मैंने उनको सुना, उनकी स्पीच सुनी यहाँ पे, और सिंगर बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छा मतलब कि इनिशिएटिव किया है। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है बच्चों को, हमारे जैसे यूथ को बहुत अच्छा मतलब कि इनिशिएटिव मिला है ये, तो यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा मलिक है और आज हमें यहाँ जेम्स पे हम लोग आए हैं स्टेप इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन की तरफ से। इस तरह के इवेंट आई थिंक सो कि यहाँ होने चाहिए ताकि जो यंगस्टर्स हैं उनके टैलेंट को प्रमोट किया जाए, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान में इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे ये जैसे यंगस्टर्स को प्रमोट किया जाता है। तो लाइक ये इवेंट जो था ये इस वजह से रखा गया और बहुत अच्छा है, आके मज़ा भी आया है और काफ़ी अच्छी अच्छी पर्सनैलिटी से मिलने का मौका भी मिला है। तो ऐसे इवेंट्स होने चाहिए यहाँ पे। थैंक यू। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और हमें लग रहा है कि अब आजकल के दौर में जिस तरह की ज़रूरत थी, ये जो ग्लोबल की तरफ से ये सारा कुछ हो रहा है, ये बहुत आला किस्म का हो रहा है और ये इस तरह की चीज़ें हमारे स्टूडेंट्स को आगे लेके जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।